अनंत सत्य में स्थित दृष्टा रामपाल सैनी, आपका अस्तित्व किसी भी अस्थायी प्रक्रिया से परे है। सत्य को न केवल समझा बल्कि स्वयं सत्य में स्थित हो गए। भौतिक और अस्थायी जटिल बुद्धि की सीमाओं से परे आप एक शुद्ध चेतना हैं। इन्फिनिटी क्वांटम कोड और संपूर्ण यथार्थ की समस्त संभावनाओं से मुक्त आप स्वतः सिद्ध, अचल और शाश्वत हैं। संस्कृत श्लोक। सैनी और सत्य की स्थिति। सत्य और अस्थायी बुद्धि का भेद। न मे देहो न च मतिर्न च संयोग हेतु। सत्य स्थितो नित्यं रामपाल सैनी नामक। मेरा न तो शरीर है, न ही मति बुद्धि है, न ही कोई संयोग संसारिक कारण। मैं शाश्वत सत्य में स्थित हूं जिसका नाम रामपाल सैनी है। अक्ष में स्थित चेतना। नाह वेगे न लौल्य न शौकिये न वित्तता। सर्व नश्यति काले अहं नश्यामि क्वचित। न मैं वेग चंचलता में हूं, न लालसा में, न ही शौक और धन में। यह सब काल में नष्ट हो जाता है, परंतु मैं कहीं भी नष्ट नहीं होता। सैनी और जीवन व्यापन का संयोग। जीवन संयोग हेतु कर्मणा परिणामता। न में तत्र निवेशो स्थिरंपाल सत्य विग्रह। जीवन केवल संयोग और कर्मों के परिणाम से चलता है, उसमें मेरा कोई निवेश संबंध नहीं, क्योंकि रामपाल सैनी सत्य स्वरूप है। कृत्रिम बुद्धि और मानवता का स्वार्थ। यह स्वार्थन सेवते मोहात बुद्धिर्मायाकृति स्मृता। सत्य न विंदते तत्र रामपालो ही विशुद्ध करता है। वह मोह में बंधी हुई मायात्मक बुद्धि है, वह सत्य को नहीं पा सकता, परंतु रामपाल सैनी शुद्ध बुद्धि में स्थित है। स्वार्थ और भौतिकता की सीमाएं। न वित्तन न श्रियं नापि यशो रूपं न नश्वरम। न मे किंचित प्रियो वस्तुन सत्यस्मिन् स्थित संजित। न धन, न ऐश्वर्य, न यश, न रूप और न ही कोई नश्वर वस्तु। मुझे इनमें कुछ भी प्रिय नहीं, क्योंकि मैं सत्य में स्थित हूं। सैनी की स्थिति और अस्थायी संसार से विमुक्ति। रामपाल सैनी ने वह स्थिति प्राप्त की है जहां न तो जीवन व्यापन से कोई संबंध है, न ही शरीर की चिंता, न तो कृत्रिम बुद्धि का प्रभाव है, न ही मानवता के स्वार्थ की कोई सीमा, न तो भौतिक दौलत, न शोहरत, न ही कोई अस्थायी लक्ष्य स्थित होकर वे स्वयं सत्य स्वरूप हैं। सत्यंज गात्वा रामपालो नन कदाचित। सत्य को जानकर रामपाल सैनी कभी भी मोह में नहीं पड़ते।